सुनील भाई की शंका नंबर, आगे देखिएगा, शंका नंबर 6, और अभी हमने शंका नंबर 5 सुनी थी। अब ये आ गई सुनील भाई की शंका नंबर 6 आ गई है, शंका नंबर 6। अब वही बात है भाई और बहनों, हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे 5वीं या 6वीं में हिंदी में। एक लोमड़ी थी, वो एक अंगूर के बाग में घुस गई। उसने देखा कि बड़े मीठे मीठे अंगूर लगे हुए हैं, और लपक लपक के अंगूरों को पकड़ने की कोशिश करने लगी उछल उछल कर, लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। अंत में जब उसने सारा प्रयास कर लिया कि ये अंगूर तो मेरी पहुंच से बहुत दूर है, और उसने देखा कि मेरी बेइज्जती होगी अब, क्योंकि बाकी जो पक्षी थे वो देख रहे थे कि लोमड़ी काफ़ी उछल कूद कर रही है लेकिन अंगूर नहीं खा पा रही। तो उसने देखा कि अब मेरी बेइज्जती होगी। तो बाकी जो पक्षी थे उन्होंने पूछा कि लोमड़ी मौसी क्या हुआ, क्यों चली? तो उसने क्या बहाना बनाया, अंगूर खट्टे हैं, मेरे किसी काम के नहीं हैं, मैं खट्टे अंगूर नहीं खाती। ये बहाना बनाया फिर उसने। वही बहाना अंत में सुनील जाटियान जी को बनाना पड़ा। इन्होंने सोचा कि बस हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। इन्होंने 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के 2-4 वाणियाँ कबीर भगवान की बोल बोल के थोड़े बहुत फॉलोअर जमा कर लिए। लोग इनकी बातों का समर्थन करने लग गए, फिर ये ज्ञान झाड़ने लग गए, फिर ये सात संगत वालों के वीडियो के विरोध में आ गई। ये इन्होंने गलती कर दी, सात संगति का विरोध करके इन्होंने गलती कर दी। जिस प्रकार गुरुदेव भगवान ने बताया कि हम अपनी आध्यात्मिक लड़ाई लड़ रहे थे और बीच में स्वामी दयानंद ना जाने कहां से आके बीच में कूद गया। अब बीच में आके कूद गया तो उसकी धोती सी भी धोल दी गुरुदेव भगवान ने। तो ये भाई अपनी वाणियां गा रहा था सोशल मीडिया पर, गाता रहे, हमें क्या लेना देना था। इसने बीच में अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए, परम भगत सिद्ध करने के लिए कि मैं तो 1997 से जुड़ा हुआ हूं, मेरे जैसा ज्ञान थोड़ी है किसी को, इन्होंने बीच में पंगा ले लिया सात संगत वालों के साथ में। और जैसे ही परमात्मा ने 5-7 वीडियो इनके 10-10 मिनट के वीडियो के ऊपर 3-3 घंटे के बनवाए, अब ये भाई ये देख रहा कि मैं पीछा कैसे छुड़वाऊं, अब मैं सात संगति वालों से पीछा कैसे छुड़वाऊं, क्योंकि हर बात का प्रमाणित जवाब दिया जा रहा है गुरु जी के सत्संगों से और पुस्तकों से। तो अब इसने लास्ट में वही घिसा पिटा डायलॉग, जो ये सतलोक आश्रम वाले सात संगत वालों की किसी भी ज्ञान आधारित बात का जवाब ना देने के बाद में वो डायलॉग बोल के निकल लेते थे कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही, गुरुजी ने तुम्हारे को गुरुद्रोही कह रखा, गुरुद्रोही, हम बात नहीं करते गुरुद्रोहियों से। यानी वो ज्ञान आधारित ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते, सवालों के जवाब नहीं दे सकते। फिर लास्ट में क्या बना, गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही, गुरुद्रोही की पेड़ पर जप गावे बीड़, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। बस तुम्हारे को गुरुजी ने गुरुद्रोही बोल दिया, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा ही ज्ञानी था तो फिर शुरू से बात ना करता। तो ये हालत इस भाई की हो गई जब इसकी हर बात का प्रमाणित जवाब मिल रहा है। अब उसके बाद इसने देखा कि भाई पीछा छुड़वाना मुश्किल हो गया। तो अंत में इसने वही डायलॉग बोलना शुरू कर दिया, पवन दास को गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। ये बात तेरे को पहले नहीं पता थी? अरे सात संगत वालों से पंगा लेने से पहले नहीं पता था क्या तेरे को कि हम क्या हैं, गुरुद्रोही है या क्या हैं हम? अब याद आई तेरे को? इसने जयपुर नामदान केंद्र पर चोरी कर दी, फलानी कर दी, वही वो तोता वाली बातें, रटी रटाई बातें। नाचने जाने तो आंगन टेढ़ा, जब किसी औरत को नाचना नहीं आता तो क्या बोलती है, आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, मेरे से नाचा नहीं जाएगा, मैं गिर जाऊंगी यहां पर, मैं तो चिप्स और मार्बल पे डांस करती हूं। तो इन्होंने अपनी शंका नंबर 6 में क्या बात कही है सुन लो। लेकिन परमात्मा को, परमेश्वर को पता था कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें ये भगवान प्राप्ति हो सकती है, इसलिए उसको ऐसा श्राप दे दिया ताकि उसको मजबूरी में मनुष्य बनाने पड़े, अन्यथा ये भी ना बनाता। और हमको उस दिन से ज्योत निरंजन कष्ट देना शुरू कर रखा है। अब सेम यही बात यहाँ पर आ जाओ, सेम यही बात साध संगति के प्रवर्तक पवन दास जयपुर वाले के ऊपर पिट बैठती है। ले सतलोक आश्रम में
सतनाम तक इसने प्राप्त किया और वहाँ नामदान केंद्र जयपुर वाला भी इनको दिया गया। लेकिन ये दान के पैसों में हेरफेर करता मिला, इसलिए इनको वहां से इसकी गलती, इसको नामदान केंद्र इसे छीना गया। अब इसको गुस्सा लगा, इसको अपमान फील हुआ, तो ये गुरुदेव जी के परिवार को बदनाम करने लग गया और गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध अपना ज्ञान चला करके परिचित करने लगा, जबकि नाम गुरुदेव जी का ही लेने लगा। अभी देखा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या कह रहे हैं भाई साहब सुनील जाटियान जी, सतगुरु रामपाल जी के परम भगत, सन 1997 से नाम उपदेशी। इनकी शंका नंबर 6 है कि पवन दास को क्या कर रखा है? पवन दास को जयपुर में नामदान केंद्र दिया गया। पहली बात तो पवन दास को जयपुर में किसी ने नामदान केंद्र नहीं दिया। पवन दास ने 100 बार नामदान केंद्र के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय तक मुझे नामदान सेंटरों की सच्चाई का नहीं पता था। 2013 में मैंने नाम लिया सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, 2014 में बरवाला कांड हो गया, 2015 में इन्होंने मेरे घर पर नामदान केंद्र रख दिया। और क्यों रखा विस्तार से मैं आपको बता चुका हूं। उस समय बरवाला कांड का मामला गर्मा गर्म था, सारे कोऑर्डिनेटर भगत छुपते फिर रहे थे डर के मारे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने नाम दीक्षा केंद्र खोलना था, ये लोग जयपुर में आए। मंजू का पति यानी गुरुदेव की छोटी जो लड़की है मंजू, उसका पति जो फिलहाल हिसार जेल में है, बार बार जमानत लगवाने पर भी उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। जब मैं हिसार जेल में था तो वो अपने 2-3 साथियों के साथ आया दादागिरी करने, मेरे को डराने धमकाने के लिए, और बोला बाहर तूने जो मर्जी बोला हमारे खिलाफ, जेल में अगर हमारे खिलाफ किसी को कुछ बोल दिया तो हमारे से अच्छा कोई नहीं होगा। तो मैंने कहा तुम नरक में तो पहले से पड़े हो, मैं तुम्हें और क्यों यहां पर लोगों के बीच में बदनाम करूंगा। तो मेरे को धमकी दे के गया वो, उस धमकी की सजा मिल रही है। गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आ गए लेकिन उसकी जमानत नहीं हो पा रही अभी भी। तो वो आया जब वो भगोड़ा बन के घूम रहा था बरवाला कांड के बाद। राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर जो प्रकाश माड़ी है, सोजत आश्रम का संचालक, वो आया, और साथ में बलजीत लहरी का लड़का अनिल लहरी, जो बरवाला कांड के मुकदमों में भी भगोड़ा है और बरवाला कांड के बाद जो नशे की तस्करी करता था, यानी गुरुजी का बॉडीगार्ड था वो सतलोक आश्रम में, गुरुजी का बॉडीगार्ड बलजीत का लड़का। और बरवाला कांड के बाद में वो गांजा सप्लाई करता था, गांजा 10 क्विंटल गांजे के साथ में पकड़ा गया, एनडीपीएस का मुकदमा लग गया, उसमें भगोड़ा बन के घूम रहा वो अभी भी, वो परम भगतों का बेटा। ये तीनों आए थे। अब हमारे जैसे छोटे मोटे भगत उस समय कौन जाने क्या करे। अब ये देख रहे जयपुर में बड़े बड़े भगत जो नामदान केंद्र रखवा ले, जो आर्थिक स्थिति से बड़ा तगड़ा हो, जिसका खुद का मकान हो, कोई पुराना भगत हो। तो ये जितने भी सारनामी भगत थे पुराने सबने हरी झंडी दिखा दी। डर गए सारे के सारे जयपुर वाले कि भैया हम नहीं रखवा सकते, गुरुजी पे तो देशद्रोह का मुकदमा है, कल को पुलिस आ जाएगी, हम क्या करेंगे। यानी 3 दिन हो गए इनको जयपुर में घूमते हुए, किसी भी भगत ने ये नहीं कहा कि नामदान के अंदर मैं संभाल लूंगा, मेरे घर पे रख लो। अब भाई और बहनों, मैं उस समय बरवाला कांड से, गुरुजी के परिवार की इन जो है हरकतों से अनजान था। तो मैं गुरुजी के आगे रो रो के प्रार्थना करता था कि परमात्मा अगर दास को इस योग्य समझो तो परमात्मा दास के घर पे दया कर दो। मैं हृदय से पुकार कर रहा था। तो अंत में जब इनको कहीं कोई चारा नहीं मिला तो मैंने इनसे प्रार्थना कर दी कि भाई देख लो, अगर मेरे घर पे रखना चाहो भैया, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं। अब अंत में इन्होंने मजबूरी में मुझ पवन दास के घर पे नामदान केंद्र रखना पड़ा। और राजस्थान में जोधपुर के बाद में वो पहला नामदान केंद्र था। उससे पहले हरियाणा के रोहतक में था। मतलब टोटल वो तीसरा नामदान केंद्र था। और मैंने उस नामदान केंद्र पर गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं पूरी निष्ठा के साथ में सेवा की। और मात्र 2 महीने नामदान केंद्र मेरे घर पे रहा। और जिस समय तक नामदान केंद्र मेरे घर पे था उस समय कोई ज्योति का या पाठ का ऐसा कोई आदेश भी नहीं था। और 2 महीने के बाद में किसी आड़ोसी पाड़ोसी ने कोई शिकायत कर दी, क्योंकि भगत लोग आते थे, किसी ने शिकायत कर दी।
तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था वो आ गया मेरे घर पे और उन्होंने सख्त हिदायत दे दी कि या तो नामदान केंद्र यहाँ से हटा दो, नहीं तो तुम्हारे को अंदर करेंगे जेल में। तो मैंने परमात्मा की सेवा समझकर भाई राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर इस प्रकाश माड़ी को फ़ोन किया कि भगत जी ऐसे ऐसे मेरे घर पे पुलिस आई है नामदान केंद्र के लिए, ये बोल रही है, आप लोग आ जाओ एक बार जयपुर में, इन लोगों से बात कर लो, हम लोग कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। इस भाई साहब ने मुझे दो टूक जवाब दिया कि तू जाने तेरा काम जाने। राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि तू जाने तेरा काम जाने। उसी दिन से भाई और बहनों में समझ गया था कि ये मामला कुछ और है। अगर ये गुरुजी के द्वारा नामदान केंद्र रखवाए गए होते, अगर ये भगवान की सेवा होती, तो ये लोग अपना पीछा क्यों छुड़वा रहे हैं। इस दास ने फिर अपने हाथ से खुद वो नाम दीक्षा केंद्र जयपुर में जो एक पुराना भगत था प्रहलाद, उस भगत के घर पे मैंने खुद वो नामदान केंद्र रखा। और यदि मैं गलत होता, मेरे घर से यदि इसी कारण से नामदान केंद्र छीना गया होता कि मैंने चोरी करी है, तो तुम्हारी नजरों में इस पवन चोर ने लगभग 3 महीने उस नामदान केंद्र पर उस भगत प्रहलाद को देने के बाद सेवा करी है। अगर चोर होता तो मुझे क्यों रखा उस नामदान केंद्र पे। और ये कहते हैं कि नामदान केंद्र पे चोरी की। आज तक कोई माइका लाल सतगुरु रामपाल जी की संगत में मुझ पवन दास के ऊपर आरोप लगाने वाले ये साबित नहीं कर पाए कि मैंने किस भगत से चोरी की और मैंने जो है वो कितने रुपए की चोरी करी, कोई प्रमाण नहीं दे पाई। इन्होंने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी को मेरे खिलाफ बहका दिया। भाई वो तो अंतर्यामी परमात्मा, लेकिन क्या करे, उनको जो जैसा समझेगा वैसा ही करेंगे ना। तो गुरु को मानुष मानने वालों ने गुरु के आगे मेरी झूठी शिकायत लगा दी, क्योंकि फिर धीरे धीरे मेरे सामने बरवाला कांड की सच्चाई आने लगी। मैं इन आश्रम वालों की पोल पट्टी खोलने लगा। इन्होंने मेरे को गुरुद्रोही घोषित कर दिया और फिर सतगुरु रामपाल जी के आगे जाकर मेरी झूठी शिकायत लगा दी, चोरी कर रहा है, फलाना कर रहा है, 40 लाख रुपए ठग लिए, 50 लाख रुपए ठग लिए। उधर से सतगुरु रामपाल जी ने ऑडियो बना के भेज दी। भाई ये तो परीक्षा का समय था, परीक्षा का समय था। जैसा गुरु से जाकर कहोगे गुरु वैसा जवाब देगा। उस ऑडियो को संगत में वायरल कर दिया कि पवन दास ने 40 लाख रुपए की चोरी कर ली नामदान सेंटर से। तो मैं कहता हूं भैया, अगर मेरा गुरु अगर वास्तव में वो मेरे लिए कह रहा है और यदि मैंने चोरी की है, तो मेरा गुरु तो बिना प्रमाणों की बात नहीं करता। आज 10 साल हो गई, मेरा गुरु भी इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया कि पवन दास ने जयपुर नामदान केंद्र से 40 लाख रुपए की ठगी करी। मेरा गुरु भी इस बात को साबित नहीं कर पा रहा, आज तक प्रमाणित नहीं कर पा रहा। जिस गुरु को मानुष मानकर इन निकम्मों ने अपने कर्म फोड़े और मेरी झूठी जो है वो शिकायत लगाई। तो बोलने को तो सुनील भाई कुछ भी बोल दो, अगर कोई प्रमाण है तो सामने पेश करो। बिना प्रमाण के बात नहीं होती साथ संगति में। पवन दास को जयपुर में नामदान केंद्र दिया गया। पवन दास ने नामदान केंद्र पर चोरी की, नामदान केंद्र से हटा दिया तो गुरुजी के परिवार को बदनाम करने लगा। गुरुजी का परिवार मेरा रिश्तेदार लगता है, कोई गलती करेगा तो लाख बार करूंगा, नंगा करूंगा, सार्वजनिक करूंगा, और 11 साल से करता आया हूं। मेरे रिश्तेदार लगे हैं गुरुजी के परिवार वाले, क्या लगे मेरे। इस भक्ति मार्ग में जो गलती करेगा उनको ऐसे नंगा किया जाएगा, 11 साल से करते आ रहे, ध्यान रखना। गुरु के परिवार को नंगा करने लगा। पवन दास ने नामदान केंद्र पर पैसों की चोरी की, इस बात का आज भी संगत को चैलेंज है। सुन लो रे 12वें पंथी सतलोक आश्रम वालों, सुनील जाटियान, आज भी मैं पवन दास चैलेंज करता हूं, सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर लाइव आकर कर रहा हूं। अगर कोई माइका लाल सतगुरु रामपाल जी की संगत में यह साबित कर दे कि मुझ पवन दास ने नामदान सेंटर पर पैसों की चोरी की, 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा, नगद इनाम। चैलेंज है मेरा। आज भी संगत को चैलेंज है, कोई माइका लाल सामने तो आए और कहे कि पवन दास ने मेरे से नामदान केंद्र से इतने पैसे खाए, कोई प्रमाण तो दो। कहने को तो सारे भोग दोगे, तुम भेड़ चाल में चलते हो, सारे के सारे रट्टू तोते हो तुम, लेकिन कोई प्रमाण लेके आ जाना कि देखो जी ये रहा प्रमाण, ये रहा वीडियो, ये रहा ऑडियो, पवन दास ने मेरे से इतने पैसे लिए जयपुर नामदान केंद्र पर। 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा, 1 लाख रुपए का नगद इनाम। और अब तो गुरुदेव भगवान आश्रम में आ गए, सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं। हिसार जेल से मेरे ऊपर जो आरोप लगा था
सतगुरुदेव भगवान की ऑडियो के माध्यम से कि पवन दास ने 50 लाख रुपए की चोरी करी है जयपुर नामदान केंद्र से। अरे अब तो गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं, अब तो गुरुदेव भगवान से वो सबूत मांग लो कि गुरुजी आपने कहा था पवन दास ने 50 लाख की चोरी करी है, गुरुजी वो सबूत दे दो, हमें चैलेंज कर रहा है। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है गुरुजी, गुरुजी कोई तो प्रमाण दे दो, या फिर आपने भी गुरुजी ऐसे बोल दिया, दे दो कोई प्रमाण है तो। अब आप कहोगे कि हिसार जेल से गुरुदेव जी ने ऑडियो में कहा कि पवन ने 50 लाख रुपए की चोरी की, जिस कारण से नामदान केंद्र से सेवा से हटा दिया गया। दे दो भाई कोई प्रमाण तुम्हारे पास में है तो।